नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 22 लेकर आए हैं। इस भाग में वातावरण एवं वंशानुक्रम से संबंधित प्रश्न हैं। तो वातावरण एवं वंशानुक्रम से संबंधित ये भाग 1 है। इस भाग में कुल 19 प्रश्न हैं। आगे भी हम वातावरण एवं वंशानुक्रम से संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे। तो आज के प्रश्नों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें, इससे पहले अनुरोध है कि आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपकी सफलता में हमारा चैनल मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए आज चलते हैं प्रश्नों पर। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न ये रहा। जेबी वाटसन बाल विकास हेतु किसे महत्वपूर्ण माना है? जेबी वाटसन ने बाल विकास के लिए किसे महत्वपूर्ण माना है? हमारा तात्पर्य है वातावरण को माना है उन्होंने या वंशानुक्रम को। तो जेबी वाटसन ने वातावरण को बाल विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है, वंशानुक्रम को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है। और वाटसन ने एक कोटेशन कहा है, आप हमें बालक दीजिए, हम उसे डॉक्टर, वकील, कलाकार, अभिनेता आदि बना सकते हैं। इसका मतलब कि बालक सब कुछ वातावरण में सीखता है। वाटसन कहते हैं, ये व्यवहारवाद के जनक भी हैं वाटसन, ध्यान रखिएगा। वाटसन व्यवहारवादी हैं और ये वातावरण पर विश्वास करते हैं कि वातावरण में बालक को सब कुछ बनाया जा सकता है। बालक ऊपर से बनकर कुछ भी नहीं आता, सब कुछ जो बनेगा, कुछ भी बन सकता है वो वातावरण में। अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। वंशानुक्रम के वाहक यानी वंशानुक्रम किस पर निर्भर होता है? तो वो है जीन्स पर। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कथन है बीएन झा का। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे। अगला प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है, ये किसका कथन है? तो ये है जेम्स ड्रेवर का। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में इसके पहले पूछे गए हैं। इस आशय से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा के पहले जल्दी से आप पढ़ लें। अगला है, व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ये किसका कथन है? तो ये एच.ए. पीटरसन का कथन है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये होती है 46। और पूछा जाए कि कितने जोड़े होते हैं, तो वो है 23। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं। वंशानुक्रम का कौन सा नियम है ये? तो ये है वंशानुक्रम का समानता का नियम। और इसके विपरीत एक प्रश्न है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं, तो वंशानुक्रम का ये कौन सा नियम है? तो ये है प्रत्यागमन का नियम। अगर इस तरह प्रश्न है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे दुर्बल बुद्धि भी हो सकते हैं, तो ये कौन सा नियम है वंशानुक्रम का? तो ये है
प्रत्यागमन का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों ये किसी न किसी परीक्षा में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार के रोग हैं? तो ये वंशानुगत रोग हैं ये। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। व्यक्ति किस रोग के कारण लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है? तो ये है वर्णांधता, जो इसके पहले अभी हमने चर्चा किया था। तो वर्णांधता का रोग जब होता है तो बच्चे लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, और ये वंशानुगत रोग है वर्णांधता। अगला प्रश्न है, संतान को माता पिता से कितने प्रतिशत जीन्स प्राप्त होते हैं? तो वो है 50%। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त ही जीवित रहता है। सर्वाधिक उपयुक्त ही जीवित रहता है, इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत है डार्विन का। अगला प्रश्न है, वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। किसका कथन है? तो यह है वुडवर्थ का। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने, जो तत्व व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, वो सारे तत्व वातावरण में आते हैं। ये किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है। अब अगला प्रश्न है, व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग ही नहीं बल्कि गुणनफल है। व्यक्ति जो है वंशक्रम या वंशानुक्रम तथा वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग नहीं है, बल्कि वंशानुक्रम का और वातावरण का गुणनफल ही व्यक्ति का विकास है, बालक का विकास है। यानी बालक का विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। वंशानुक्रम धन वातावरण नहीं, ये ध्यान रखिएगा, वंशानुक्रम गुणे वातावरण। ये किसने कहा है? इसका मतलब कि यदि वंशानुक्रम 0 हो जाए और वातावरण बहुत अच्छा है, तो किसी चीज में जब 0 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाल विकास 0 हो जाएगा। अगर वातावरण 0 हो जाए और ये बहुत बड़ा हो जाए तो क्या होगा? बहुत बड़ी संख्या में अगर 0 का गुणा किया जाए तो क्या होता है? 0 हो जाता है। अतः बालक का विकास जो होता है, यानी व्यक्ति जो होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, योग नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। किसने कहा है? तो इसको वुडवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न, पितृयकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। पितृयकों के अलावा जो वस्तु प्रभावित करती है व्यक्ति को, तो वो है वातावरण। ये कहा किसने है? तो इसको कहा है बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड ने। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसका कथन है? तो रास का। देखिए दोस्तों, इसमें हमने कोटेशन को बहुत रखा है, और अगर कोटेशन आपको सभी मालूम है तो समझ लीजिए कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया। वंशानुक्रम का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसमें बहुत सारे कोटेशन पूछे जाते हैं। तो कोटेशन आपको रटे होने चाहिए, और कोटेशन रटा हुआ है तो ये भी मान के चलिए कि उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है। अगर कोटेशन रटा है तो कोटेशन में कॉन्सेप्ट छिपा रहता है, कोटेशन में सिद्धांत छिपे रहते हैं। तो अगर कोटेशन आपको याद हो गया है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं।
तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसको रास ने कहा है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण उत्पन्न होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम की अवस्था है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण उत्पन्न होती है। तो यह है डाउन सिंड्रोम। और आज का आखिरी प्रश्न है, अनुवांशिकता एक सामाजिक संरचना है। तो कैसी सामाजिक संरचना है? स्थायी। अनुवांशिकता जो है एक स्थायी सामाजिक संरचना है। दोस्तों दोनों प्रश्न ये छिपे हुए थे, अभी हिडन थे, तो फिर से देख लेते हैं। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण उत्पन्न होती है, यह डाउन सिंड्रोम। और आज का अंतिम प्रश्न है, अनुवांशिकता एक सामाजिक संरचना है। कैसी सामाजिक संरचना है? स्थायी सामाजिक संरचना है। तो ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनका नोट्स बनाते चलें। तो दोस्तों हम पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल से अगर जुड़े नहीं हैं अभी तक, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को अपने मित्रों को शेयर किया करें, और हमारे वीडियोज़ के जितने क्वेश्चन हैं उनको आप लिखते चलें, नोट्स तैयार करते चलें, बहुत अच्छा होगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो एकेडमिक यानी टीचिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी परीक्षाओं के लिए हमारा चैनल आपके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इतने धैर्य के साथ आपने सुना, हमारे वीडियोस को देखा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे पुनः कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।